फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त वो क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। उन्हें क्या कहना है आपसे। इट्स सेफ फॉर यू टू लव। सबसे पहले यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको इन पर विश्वास नहीं है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो, बहुत दुखी हो गए हो, अब आप इनसे बात नहीं करना चाहते। इन्होंने जिस तरह से आपको ट्रीट किया है वो चीज़ें बहुत ही तकलीफ़ दे रही हैं आपके लिए। तो जो भी चीज़ें रही हैं, जिस वजह से अब आप भी हो सकता है अपनी बाउंड्रीज़ मेंटेन कर रहे हो, आप इनसे बात नहीं करने की एनर्जीज़ में, तो ये अब आपको कन्विंस करना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं आपसे मिलकर कि इस प्यार पर, इन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। चीज़ें आगे उस तरह से इम्बैलेंस में नहीं जाएंगी जिस तरह से अभी जो भी सिचुएशन पास्ट में आप दोनों के बीच में घटित हुई है, तो वो चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। अगर इनके माइंड में बहुत तरह के इल्यूजन्स थे या लोगों ने मैनिपुलेट कर दिया था, तो उन एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें लोगों की सच्चाई सामने नज़र आ रही है, कुछ लोगों के असली चेहरे नज़र आ रहे हैं, कुछ रेड फ्लैग्स को देख पा रहे हैं इस समय। तो जहाँ ये महसूस करें कि कहीं ना कहीं इनकी तरफ से कुछ गलतियाँ, इनके परिवार के कुछ लोगों की मैनिपुलेशन की वजह से रिश्ता पूरी तरह से ख़राब हुआ है, जहाँ आपके साथ अनफेयर हो गया है, अन्याय हो गया है, और अब ये आपको कन्विंस करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा आपको ड्रीम्स में देखते हैं, आप इनकी यादों से नहीं निकल पाते हो। बहुत बार इन्होंने आपको परेशान किया हो, लेकिन ये चाहे जितनी बार भी आपसे दूरियां बनाते हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी देते हैं, तो भी आप ही की तरफ लौटते हैं। किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये महसूस करते हैं। हो सकता है आप इन्हें हमेशा कहते हो, लेकिन अब इन्हें भी वही लगता है। रिलीजन, कास्ट, कल्चर, किसी तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, जिस वजह से बार बार आना जाना इनका लगा रहता हो। कभी आ जाते हो, कभी वापस चले जाते हो। एक फियर की एनर्जी के साथ ही हमेशा रहे हैं कि कभी जुड़ना और वापस फिर एक फियर का अगर एनर्जी आ गई तो फिर से डर के अपने आप को दूर कर लेना। तो जो भी डर में थे, जिस भी एक अजीब सी एक सोच विचार में रहे हैं, वहाँ से बाहर निकल रहे, एक स्टेबल वे में सोच रहे हैं, एंड अब आपको एक प्रॉपर वे में अप्रोच करने की एनर्जीज हैं। अब ऑन एंड ऑफ सिचुएशन नहीं देना चाहते। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जिस तरह से आप इनसे बातें करते थे, जो आपका प्यार था, जो साथ था, जिस भी तरह से आप इनको सपोर्ट करते थे, वो चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं इन्हें। आप में जो पेशेंस रहे हैं, जो आपका ग्रेस रहा है, जिस तरह से आपका एक ओवरऑल पर्सनालिटी जो रही है, वो हमेशा इन्हें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचती आई है। इस समय भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हो सकते हैं, आपसे जुड़ी जो भी चीज़ें हैं इनके पास, जो भी यादें हैं उनमें बहुत ज़्यादा है, और वापस से आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत बिल्ड हो रहा है। एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो वो इस समय बताना चाहते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन का अगेन कार्ड आया है, तो आपके साथ बहुत ज़्यादा गहरा जुड़ाव महसूस कर पा रहे हैं। रेड फ्लैग्स का भी कार्ड है, तो कोई ना कोई नेगेटिव लोग हैं, उनके बारे में ये आपको भी वार्न करना चाहते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है, वो चीज़ अब इनको समझ आ रही है। कुछ लोगों के छुपे राज या चेहरे इनके सामने आए हैं कि जहाँ पर ये वापस से आपके लिए इमोशंस, फीलिंग्स, प्यार इनके लिए, इनके मन में आ रहे हैं। अगर ये डाउटफुल एनर्जीज़ में चले गए थे और आपको धोखा देकर आपसे दूरियां बना ली थी, आप ही पर इल्ज़ाम लगाती हूँ, तो अब उन एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। आप हो सकता है आप अपनी सेल्फ लव की एनर्जीज़ में हो, आप अपनी लाइफ पर फोकस्ड हो, आप इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वो चीज़ें भी इन्हें बहुत इनसिक्योर करती हैं। आपकी अटेंशन पाना चाहते हैं। मेक द एफर्ट कार्ड है, तो बिल्कुल इनकी तरफ एफर्ट्स में कमी रही, अब ये कोशिश करना चाहते हैं। जो हमेशा आप इनसे कहते होगे ना कि ये भी थोड़ा तो साथ दें, थोड़ा तो एफर्ट डालें, थोड़ी तो कोशिश करें चीज़ों को ठीक करने में, रिश्ते को निभाने में, संभालने में, तो अब ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं। आपने बहुत एफर्ट डाले हैं, आपने बहुत प्यार दिया है, और आप प्यार डिज़र्व करते हो। बहुत ज़्यादा आपके लिए केयरिंग हो रहे हैं, लविंग हो रहे हैं, आपसे मिलना है, आपसे अपना प्यार जताना है, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। रिकन्सिलिएशन है, यहाँ पर रीयूनियन में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो वापस से चीज़ों के बारे में बहुत चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं, गलतियों को समझ पा रहे हैं। अपने प्यार के इजहार की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं।
एक्सप्रेस योर लव, अगेन वही कार्ड आया है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की एनर्जीज़ हैं, प्रपोज करना है, नई शुरुआत करनी है। जिस तरह से हमेशा आप बातें करते रहते थे, आप ही एक्सप्रेस करते रहते होगे, अपनी फीलिंग्स बताते रहना। तो अब ये कुछ रोमांटिक जेस्चर्स देने के सोच में आ रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है, आपको स्पेशल फील कराना है, कुछ एफर्ट्स इनकी तरफ से डालना चाहते हैं। आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं। ये दूरियां आने पर भी आप ही इनकी यादों में रहते हो। तो जो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, ये कह लो आप दोनों में एक को डिपेंडेंसी है, दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, तो वो चीज़ों को ये अब एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर डिनाइल में थे ना, तो अब एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं। दिस कुड बी द वन है, तो बिल्कुल आप इनके बेटर हाफ हो, आप ही इनके फ्यूचर पार्टनर हो, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। कहीं क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कहीं आपको दूर ले जाना चाहते हैं, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत चीज़ें आपसे कहनी है, आपकी सुननी है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इस कनेक्शन पर वर्क करने की एनर्जीज में आ रहे हैं। दो कार्ड नहीं लेंगे, एक ही लेंगे। वेडिंग, एक कमिटमेंट आ रही है बहुत जल्द, वेरी सून है, वेडिंग है। एक स्टेबल कमिटमेंट, एक स्टेबल जेस्चर, एक स्टेबल ऑफर बहुत ही जल्द आपकी तरफ आ रहा है। ये जो एफर्ट्स डालने की एनर्जीज़ है, एक्सप्रेस करने की एनर्जीज़ हैं, ये बहुत जल्द आपकी लाइफ में होती नज़र आ रही हैं। जो ये अब तक अपने को बहुत रेजिस्ट कर रहे थे ना कहीं डिवाइन एंजल्स की गाइडेंस है, जहाँ पर ये अब आपकी तरफ एक ओपनली आपकी तरफ आने की एनर्जीज़ में है। अब छुपना नहीं चाहते, अब मैनिपुलेट नहीं करना चाहते। बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स इन्होंने पास्ट में करे हैं, बट अब रीचिंग आउट की एनर्जीज़ हैं और एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं। वेरी सून के साथ तो बिल्कुल आपकी तरफ बहुत जल्द इनकी तरफ से कोई जेस्चर आ सकता है। सो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौटेंगे। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं और क्या है। इट्स सेफ फॉर यू टू लव कार्ड क्यों आया है, क्या बताना चाहता है। आप इस समय हो सकता है एक मूविंग ऑन वाली एनर्जीज़ में हो, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हो, इन पर ध्यान नहीं दे रहे हो इस समय, और बहुत ज़्यादा कुछ रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रखा हुआ है आपने। आप इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहते इस समय, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल ले रहे हो और अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। ईगो से बाहर निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था, बहुत ज़्यादा सोसाइटी कॉन्शियस थे, किसी का डर था जिस वजह से आपको कुछ भी नहीं कहते थे, कोई क्लैरिटी नहीं देते थे, कोई स्टैंड नहीं लेते थे आपके लिए, दूर भागते रहते थे। तो अब ये वापस लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। एक सक्सेस लाना है, एक प्रॉपर कमिटमेंट आपके साथ ही देखते हैं, फ्यूचर आपके साथ देखते हैं और इस कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ क्लैरिटी इन्हें भी मिली है, कुछ रियलिटी चेक इनको मिले हैं, जिसके बाद अब ये आपके लिए क्लियर हो रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है। अट्रैक्शन, पछतावा होता है, एक बहुत ही बेहतरीन रिश्ते को इन्होंने ख़राब कर दिया अपनी गलतियों से। आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखा है, बहुत नेगेटिव हो गए हों, बहुत टॉक्सिक हो गए हों, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हों, जहाँ ये आपकी एक बात नहीं सुनते हों, सब कुछ अपने हिसाब से चलना है, बाकी लोग बहुत अच्छे हैं, आप ही गलत हो, सारी खामियां आप में हैं। उस तरह के एक नेगेटिव माइंडसेट में चले गए थे, जिस चीज़ का अब बहुत ज़्यादा ग्रीफ है, एक लोनलीनेस है, एक डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कह सकते हैं कि एक बहुत लो फील कर रहे हैं इस समय कि इन्होंने अपने हाथों से इतना अच्छा जो आपका साथ था उसे खुद ख़राब किया है। अब इनके आसपास लोग हैं लेकिन उनकी तरफ भी इनका ध्यान नहीं जाता, जो इन्होंने गलतियां कर दी हैं वहीं पर जैसे पॉज में है। बहुत बार आपका दिल तोड़ा इन्होंने, बीच राह में, बीच मझधार में इन्होंने आपको छोड़ा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो बिल्कुल थर्ड पार्टी सिचुएशन बीच में लाए हो सकते हैं, कोई और पर्सन को ले आए हों, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी हो कि चीज़ें पूरी तरह से आप दोनों के बीच में बिखर गई हो, इसीलिए आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो अभी। तो जो इन्होंने ट्रस्ट ब्रेक किया है अब ठीक करना चाहते हैं। जहाँ पर ये गए थे, जिसको भी इन्होंने आपके ऊपर चुना था, वहाँ पर इनका दिल बहुत बुरी तरह से टूट रहा है।
जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ खालीपन है, सूनापन है, लोनलीनेस है, पेन है, धोखे हैं, सफरिंग है। जिस तरह का ट्रीटमेंट इन्होंने आपको दिया है वैसा ही कुछ ये इस समय फेस कर रहे हैं, अपनी गलतियों को लेकर पछता रहे हैं अभी। मेक द एफर्ट, इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं। अभी तक सिर्फ आप ही करते थे, ये बाकी दुनिया के लिए अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने में लगे रहे। आप इन पर प्यार निछावर कर करके खाली हो गए, टूट गए, बिखर गए, पूरी तरह से ख़त्म हो गए, और ये आपका प्यार बाकी लोगों पर लुटाते रहे। बाकी दुनिया को के सामने क्रेडिट लेने की एनर्जीज़ में है कि सब इनको एडमायर करें, सब अप्रिशिएट करें, वाह वाही करें। एक थोड़े से सेल्फिश एनर्जीज़ में रहे हैं जहाँ पर इन्हें अटेंशन सीकर भी हो सकते हैं कि बाकी लोगों की तरफ से प्रेज़ कोई करे इन्हें। जहाँ आप टूट रहे हो, आप फिर भी इनका साथ दे रहे हो, वो चीज़ें इन्होंने देखी नहीं। अब इन्हें वही गलती समझ आ रही है जहाँ अब कोई इनकी उन एफ़र्ट्स को कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। तो अब ये आपकी तरफ एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं एंड आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। आपकी तरफ अट्रैक्शन आ रहा है, एक हीलिंग आ रही है इस कनेक्शन में, और एंजल्स इनको गाइड कर रहे हैं, बहुत तरह की गाइडेंस मिल रही हो सकती है। और जितना आपने साथ दिया है, जिस तरह से आपने खुद को इन्वेस्ट किया था, वो चीज़ें समझ पा रहे हैं। इन्होंने आपसे बहुत झगड़े किए हो सकते हैं पास्ट में, बहुत ज़्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, बहुत नेगेटिव हो गए। अपना ईगो सेटिस्फाई करना, अपने आप को सही साबित करना ही इनके लिए जैसे मेन इनका मोटो था, एम था। जहाँ आप रो रहे हो, समझा रहे हो, इन्होंने कुछ नहीं सुनना है। तो अभी वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं, गलतियों को समझ पा रहे हैं। एक्सप्रेस योर लव, टू ऑफ कप्स है, एक्सप्रेस ऑफ योर लव के साथ टू ऑफ कप्स है। बिल्कुल यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जीज हैं, न्यू बिगनिंग में आना चाहते हैं, म्यूचुअली उसी तरह का प्यार, उसी तरह के इमोशंस ये फील कर पा रहे हैं जो कभी आपने इनको दिए थे। जिस तरह से आपने इनके लिए महसूस किया है, वही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, वही स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी ये महसूस कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। अब आपको समझना चाहते हैं, इस रिश्ते को समझना चाहते हैं, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहते हैं। जो ये वॉक अवे करके चले गए थे ना, आपसे दूरियां बना ली थी, वहीं इनको कुछ ना कुछ जस्टिस मिला है, कर्मा मिला है। अब लौटना चाहते हैं आपकी तरफ। काफ़ी ट्रैप्ड रहे हैं, कुछ सिचुएशन में काफ़ी दुखी रहे हैं, और अब आपके साथ रीयूनियन में आने की एनर्जीज में आ रही है। वेडिंग, अगर इन्होंने किसी और को चुना है आपके ऊपर, किसी से शादी कर ली है या कमिटमेंट में आ गए हैं, कुछ किसी को कुछ कमिटमेंट या वादे कर दिए हैं, तो वहाँ पर दिल इनका बहुत बुरी तरह से टूटा है। वहाँ कुछ ना कुछ धोखा मिला है, थर्ड पार्टी से इन्हें ट्रिगर मिला है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है। जो भी लोग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस तो यहाँ रोमांटिक पार्टनर के लग रहे हैं। कोई ना कोई और पर्सन को ये आपकी लाइफ, आप दोनों के बीच में लेकर आए हैं। जो आप दोनों के बीच में आया है, आप दोनों की यूनियन में जो बाधा है, वो थर्ड पार्टी, चाहे ये उसके साथ मैरिड हो, चाहे इन्होंने कमिटमेंट दे दिया है, किसी तरह की कुछ भी चीज़ें कर ली हैं, मैरिड भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वहाँ कुछ एंडिंग्स आ रही हैं, वहाँ कुछ चीज़ें ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। जिसके साथ भी ये रिश्ता बनाकर आपसे दूरियां बनाई थी, वहाँ पर चीज़ें टूटती नज़र आ रही हैं, बिखरती नज़र आ रही हैं। डेथ भी है साथ में, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो बिल्कुल धोखा है, एंडिंग्स हैं, कुछ बहुत पेनफुल एंडिंग्स से गुजर रहे हैं। वेरी सून को 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इससे बेहतर कार्ड क्या होगा। यहाँ पर आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रहा है, बहुत जल्द आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, चीज़ों को वापस से स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत क्विक एक्शन हो सकता है इनका, क्योंकि दोनों कार्ड सेम एकदम एनर्जीज़ के आ गए हैं। यहाँ पर भी सेम एनर्जीज़ रही हैं कि रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं, यहाँ भी बैलेंस की एनर्जीज़ है, एफर्ट्स डालने की। तो कुछ बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है आपकी तरफ, और अचानक से हो सकता है, 2 दिन के अंदर भी हो सकता है, 2 डेज़, 8 डेज़, 2 वीक्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। कम्युनिकेशन आ रहा है आपके पास, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि कम्युनिकेशन आ रहा है, और एक नई शुरुआत है। चाहे ये थर्ड पार्टी में चले गए हो, चाहे जिस भी सिचुएशन में इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया,
आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या रहेगा। आपकी तरफ स्टेबल कमिटमेंट लेकर आएंगे। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, अब आपकी तरफ बढ़ेंगे, जगलिंग से बाहर निकलेंगे, एक इंडिपेंडेंट वे में आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी से अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा। एक स्टेबल ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, जजमेंट आ रहा है, एक न्याय आ रहा है। जो आपने एफर्ट्स डाले थे, जो आपने जिस भी तरह से आपने इस रिश्ते को संवारा था, बनाया था, निभाया था, वहाँ पर जजमेंट आ रहा है। जो आपके साथ अनफेयर हुआ है वहाँ पर न्याय होता नज़र आ रहा है, हीलिंग आ रही है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने वाला है। आपके साथ एक कंप्लीशन महसूस कर पाएंगे, जिस भी जगलिंग में उससे बाहर निकलेंगे। लोग बहुत इन्फ्लुएंस करने वाले, मैनिपुलेट अभी भी करेंगे, जिसमें ये काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग वे में आपके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स की तरफ से एक न्याय आ रहा है कि ये आपकी तरफ लौटें, चाहे जिस भी तरह के डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में। तो होपफुल रहिए, ये आपके लिए इंडिपेंडेंट वे में एक्शन लेंगे। साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून, सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर नई शुरुआत, एक बदलाव के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। यहाँ पर 20 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, अगेन 2 वाली वाइब्रेशन आ रही है, 20 दिन भी मानकर चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।